नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले एक अहम खबर आपको बताते हैं। सतना से ये खबर है जहां पर जमीनी कब्जे को लेकर पार्षद के बेटे पर फायरिंग हुई है। सतना से ये खबर आ रही है, जमीनी कब्जे को लेकर पार्षद के बेटे पर फायरिंग हुई और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो सतना से ये खबर आ रही है जहां जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ और पार्षद के बेटे पर फायरिंग हुई। पार्षद के बेटे पर फायरिंग की गई है जिसमें वो घायल हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञान शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञान, क्या है पूरा मामला? ज्योति, बताना चाहूंगा कि सतना शहर का ये मुख्य मार्ग है, रीवा रोड है। यहाँ पर एक यूनाइटेड पेट्रोल पंप है, उसकी जमीन का ये मामला है। उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी पक्ष को, दो पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ था। किसी पक्ष को कोर्ट से कोई आदेश प्राप्त हुआ है। अभी हालांकि उस आदेश के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन उसको कब्जे को लेकर देर रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात को वहां पर दोनों पक्ष इकट्ठा हुए। वहां पर काफी गहमा गहमी थी और इस बीच में गोली चलने की भी खबर है। हालांकि अभी पुलिस ने गोली चलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक पक्ष जो उसमें पूर्व पार्षद है यहाँ पे कमला सिंह है, उनके पुत्र है अंकित सिंह। अंकित सिंह की पैर में चोट लगी है जहां पर गोली लगना बताया जा रहा है और उसको लेकर यहाँ पर दोनों पक्ष से लोग इकट्ठा हो गए और काफी देर तक झूमा झटकी चलती रही। पहले समर्थक उन्हें जो घायल थे अंकित सिंह, उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पर भी काफी देर तक नारेबाजी चलती रही और चूंकि ये मामला दोनों तरफ से लगातार समर्थक बढ़ते जा रहे थे, तत्काल मौके पर एडिशनल एसपी, सीएसपी और तीनों थानों की पुलिस वहां पहुंच गई थी। उसके बाद घायल को जिला अस्पताल से, जब उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब थी, पैर ज्यादा था दिक्कत, तो फिर वहां से यहाँ बिरला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, बिरला अस्पताल शिफ्ट किया गया और देर रात तक अभी कार्यवाही चल रही थी और एक पक्ष से अभी शिकायत दी गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है और पुलिस ने जांच की बात कही है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें गोली चलने की पुष्टि होगी। लेकिन संपत्ति का ये विवाद था और बड़ा विवाद था और अभी इस विवाद के भी आगे बढ़ने की संभावना है। जी ज्योति। जी ज्ञान, बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में पहले भी शिकायत दर्ज की गई थी काफी, क्योंकि लंबे वक्त से ये जमीन को लेकर विवाद चला रहा है। क्या पहले इस मामले में कभी कोई एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया था? नहीं ज्योति, इसमें एक्शन नहीं हुआ था। चूंकि ये एक काफी लंबे समय से विवादित जमीन रही है, इसको कब्जे को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और उसके बाद में ये राजस्व में मामला चला गया था, कोर्ट में था तो लंबित हो गया था ये मामला। एक पक्ष को किसी प्रकार का कोई आदेश मिलने की बात है। अब पुलिस के द्वारा अभी तक कोई किसी तरह की आज दिनांक तक कोई कार्यवाही किसी पक्ष के ऊपर नहीं की गई है और चूंकि करोड़ों की संपत्ति का मामला है, इसलिए अभी दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसमें मौके पर काबिज हो जाए, क्योंकि कोर्ट में कई बार ये स्थिति होती है कि मौके पर जिसको कब्जा है उसको बेनिफिट मिल जाता है। उसी को लेकर ये पूरी कवायद जारी है। ज्योति, ज्ञान, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ। एक जमीन पर विवाद ये है, दो पक्ष हैं जो कि आपस में भिड़ गए इस पर कब्जे को लेकर और इसी दौरान पूर्व पार्षद के बेटे पर फायरिंग हुई। उनके पैर पे गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी मामला किसी के खिलाफ इस पूरे मामले में दर्ज नहीं किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात तक हंगामा वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से होता रहा, जमकर नारेबाजी ये लोग करते रहे। पुलिस का अभी तक कोई एक्शन इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है, किसी के भी खिलाफ कोई शिकायत दर्ज क्योंकि अभी तक किसी भी पक्ष ने नहीं कराई है। कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आपको बता दें, एक जमीन टुकड़े को लेकर ये विवाद है जिस पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ और इस हंगामे में फायरिंग हुई और ये फायरिंग में पूर्व पार्षद के बेटे के पैर में गोली लगी है। तो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रीवा रोड के सिंधु विद्यालय के पास पेट्रोल पंप के पास की ये घटना है। इस पर कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ था। जमीन का एक हिस्सा जिस पर अपनी अपने दावेदारी दो पक्ष कर रहे हैं और उसी को लेकर यह हंगामा हुआ था। दोनों पक्षों की तरफ से काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इसमें फायरिंग भी हुई। फायरिंग में पूर्व पार्षद के बेटे के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है।
खबर है छतरपुर से, जहां अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने अभियान चलाकर जब्त किए हैं अवैध हथियार। जिले के अलग अलग थानों में कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छतरपुर जिले में प्रिंसिपल की हत्या के बाद प्रशासन एक्शन में आया और पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पुलिस ने कई अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। आपको बता दें, छात्र ने प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस का एक्शन है और जिले के अलग अलग थानों में कार्रवाई की गई है। 20 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार। अवैध हथियारों से जुड़े हुए मामलों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। छतरपुर जिले में आए दिन वारदातें होती हैं, उसमें अब पुलिस एक्शन ले रही है, किस प्रकार का मामला है? ये छतरपुर यूपी से लगा हुआ बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। विगत दिनों जरूर कुछ घटनाएं हुई हैं और उसमें सारे आरोपियों को हमने राउंड अप भी किया और माननीय न्यायालय समक्ष इनको पेश किया है और इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई बड़ी धाराओं में की जा रही है। आज कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामले? इसी में आपके संज्ञान में होगा, विगत दिनों कल ही हमने एसपी सर ने एक सबसे अपील की थी और सभी छतरपुर वासियों को हमने एक नंबर भी दिया है जिसमें कोई भी गोपनीय जानकारी अवैध शस्त्र, अवैध हथियार, अवैध या किसी को लेकर के कर सकते हैं। उनकी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और उस पर हम लोग एक्शन लेंगे और यदि पाया जाता है उसको वेरीफाई करने के बाद कि हाँ इसके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करना वो हम करेंगे। एक हमने रेगुलर एक अभियान बनाया है कि अवैध हथियारों को तो करना ही है, साथ में इनके सोर्स तक भी हम जाएंगे और पुराने जो इन सब अपराध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको भी चेकिंग करेंगे और जहाँ भी इरेगुलरिटी पाई जाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये थे हमारे साथ में एडिशनल एसपी छतरपुर जिले के जो विक्रम सिंह, जो बता रहे थे कि अब पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, लंबे वक्त से यहाँ पर अवैध हथियारों को लेकर शिकायत की जा रही थी। अब पुलिस ने सख्ती से इस तरफ एक्शन लिया है। क्या क्या पुलिस ने कहां पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की और कितनी संख्या में अवैध हथियारों की जब्ती की गई है? महीने में 15 वारदातें हो चुकी हैं जिनमें लगभग कहीं गोली चल रही है, कहीं 307 या किसी को गोली मारी जाती है। और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक स्कूल में आकर एक छात्र ने जब एक प्रिंसिपल को गोली मार दी, उसके बाद में एसपी ने डायरेक्ट एक्शन में आके और खुद अपने हाथ में कमान लेके हर गांव में जा रहे हैं, वो शहर में घूम रहे हैं और इस प्रकार के घूमते घूमते उन्होंने जितने लोगों के जो सोशल मीडिया पे जिनके साथ में कट्टे लिए हैं या फिर कोई हथियार लिए हैं उनके खिलाफ में खास तौर से एक्शन चलाया और इस एक्शन में कल लगभग 20 से ज्यादा लोगों को जो कट्टा से अवैध कट्टा लिए थे उनको गिरफ्तार किया और उनसे वो कट्टे को बरामद भी किया। अब पूरे क्षेत्र में हलचल है और जो अपराधी हैं वो सन्नाटे में है। वो अब कहीं ना कहीं यूपी या कहीं भागना, क्योंकि यूपी एमपी से जुड़ा हुआ है छतरपुर जिला, जिससे ये जो अपराधी है अपराध करके यूपी चले जाते हैं और जो यूपी के अपराधी हैं वो एमपी में आ जाते हैं और वो अपराध करते हैं। इस वजह से अब अपराधी में बहुत ज्यादा खौफ है और पुलिस अब एक्शन मूड में दिख रही है। अब अगर किसी ने कोई भी गलत काम किया तो उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। उस पर कोई न राजनीतिक संरक्षण और न किसी प्रकार का संरक्षण हम नहीं माने। जी शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए। छतरपुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। फिल्म कलाकार राजा बुंदेला पर एक व्यापारी ने आरोप लगाए। 32 लाख रुपए की पेमेंट न देने का आरोप लगाया है राजा बुंदेला पर। टूर और ट्रैवल्स का काम करने वाले के 2017 से पेमेंट न देने का आरोप लगाया गया है। रुपए मांगने पर राजा बुंदेला ने धमकी भी दी, ऐसा व्यापारी ने कहा। व्यापारी ने मंत्री के सामने बोला कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो आत्मदाह करेंगे।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि व्यापारी के आवेदन लिए बगैर ही मंत्री वहां से निकल गए। तो राजा बुंदेला, जिन पर आरोप इस व्यापारी ने लगाए, टूर एंड ट्रेवल्स का काम ये व्यापारी करता है, जिसका आरोप था कि राजा बुंदेला ने लाखों रुपए का जो बकाया है वो अब तक नहीं दिया है और मांगने पर उन्हें धमकी भी दी गई। आत्महत्या करूंगा सीएम सर के सामने। 33 लाख रुपए पाना, ये राजा सर मेरी सुन नहीं रहे हैं। देखिए अगर 11 तारीख के पहले इन्होंने नहीं किया तो हम सीएम के सामने अपनी आत्महत्या करेंगे। क्योंकि राजा सर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। 2018 से पैसे पाना है लेकिन हमारी सुनते नहीं है।